सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी कहते हैं अब जो न्यायालय में जो शिथिलता आ गई थी, अब जो न्यायालय में जो लंबित मुकदमे हैं उसके निपटारा के लिए हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। यह ऐसा क्यों हुआ? ये डिले जस्टिस रॉन्ग जस्टिस का तो कहानी भारत में है ही। कुछ मुद्दे को हम देख लेंगे और कुछ मुद्दे को वह नंबर आएगा तब देखा जाएगा, वो आएगा तब देखा जाएगा। खट्टे अंगूर कौन खाए यह देखा जाता है। ये एकाएक इतनी उदारता क्यों? महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी माननीय न्यायाधीश को बैठा करके कहा स्पष्ट रूप से जो छोटी छोटी अपराध है उसके लिए 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक लोग जेल में रहते हैं, उसका सुनवाई नहीं होता है, उसका केस का निपटारा नहीं होता है। जिसकी सज़ा 6 महीना जिस केस में होना चाहिए उसको जमानत नहीं मिलता है तो उसको 6 महीना बाद उसको रिहाई नहीं कर दीजिएगा। हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं हैं जो हम न्यायालय को किस अवस्था में लोग जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, क्या जवाबदेही बनती है। और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी फैसले का सुनवाई नहीं करना चाहिए, उसे रिव्यू करना चाहिए हाई कोर्ट के आदेश का। लोअर कोर्ट में जजमेंट बहुत 99% जजमेंट सही आता है। लोअर कोर्ट में 99% जजमेंट सही आता है, हाई कोर्ट में वह बदल जाता है। हाई कोर्ट में बदलने का कारण है कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट। यह समझ में आ गया होगा ये कैसे आए हैं, हाई कोर्ट के बने हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, ये इनको भी पता है, दुनिया को भी पता है, भारत को भी पता है कैसे बने हैं। तो वह और सुप्रीम कोर्ट का यह बयान फिर भी स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का यह बयान फिर भी स्वागत योग्य है। तो जम्मू कश्मीर फाइल, केरला फाइल और ये जो लव जहाज का फाइल को देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पहले ही कहे हैं, जो ये कश्मीर का जो आतंकवादी घटना है, सभी पाकिस्तानी तो नहीं हैं, सभी आतंकवादी मर तो नहीं गए हैं। वह जम्मू कश्मीर का व्यक्ति होगा जो अपराध को संचालन करता है। आतंकवादी आता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर हिंदू बैठा है, यहाँ पर मुस्लिम बैठा है, यहाँ पर ये बैठा है? कैसे? वहाँ पर उसका आदमी तो है। और यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहते हैं, कौन सा एक्ट में नियम है जो देशद्रोही को आजीवन कारावास की फांसी की सज़ा नहीं होना चाहिए, बीच सड़क पर उसको आप 10 वर्ष का सज़ा देते हैं? ये क्या है न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट क्या है? यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को कैसे कांग्रेस पार्टी के समय में कैसे कसाब को फांसी दे दिया गया? वहाँ भी बहुत विलम्ब से हुआ था फांसी, तब तो इनको छोड़ दीजिए। हमारे कितने सेना के जवानों की हत्या किया है, कितने हमारे सैनिक बलों की हत्या किया है, और उस व्यक्ति को आजीवन 10 वर्ष का सजा देते हैं। लोअर कोर्ट जजमेंट क्या दिया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या दिया है?
वही मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर हैं दिल्ली के, उनको अपराधियों ने गोली मार दिया दिन में और उसको आजीवन कारावास की सजा दिया, 10 वर्ष सजा होती है। ये लव जिहाद, आप सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट का आलोचना किया जा सकता है। देर रात बस स्टैंड पर क्या करती थी निर्भया, और उसको उसके मासूम सभी हत्यारे को फांसी देने में विलम्ब नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन निकिता तोमर की हत्या कॉलेज कैंपस में दिन के उजाले में हुआ, उसका हत्यारे को क्या सजा दिया, आजीवन कारावास। वह भी 4 दिन के बाद जमानत हो जाता है हाई कोर्ट से, 4 दिन के बाद जमानत भी हो जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी हो जाता है। ये अंकिता तोमर, निकिता तोमर, अंकिता सिंह, ये हाल का घटना है कर्नाटका में। ये नेहा गिरी का कॉलेज कैंपस में उसकी हत्या हो जाती है। उसको अपराधी को हम सुनवाई करने के लिए नहीं चाहता है न्यायालय सुनवाई करने के लिए नहीं चाहता है। राज्य सरकारें तो ऐसा करती है, लेकिन न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, आपने मणिपुर की 1-2 महिलाओं के लिए आपने स्वतः संज्ञान लिया और आप आदिवासी लड़कियों का बांग्लादेशी मुसलमान आकर के हमारे आदिवासी हिंदू लड़कियों के साथ जो ज्यादती किया, आप पश्चिम बंगाल पर आप सुनवाई कीजिए, आप पश्चिम बंगाल पर सुनवाई कीजिए। ममता बनर्जी को बचाने का प्रयास मत कीजिए, ममता बनर्जी पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, आप उनकी सुनवाई कीजिए। कभी कलकत्ता हाई कोर्ट देता है जो हम इनको सीबीआई जांच का आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कहती है नहीं सीबीआई जांच नहीं, वहाँ की पुलिस जांच करेगी। या तो अब बचाने का प्रयास हुआ और वह आज जिस प्रकार से उन्नीस में सीबीआई को अरेस्ट किया था और आज 22-23 में ईडी को पकड़ के मारा ही नहीं, गिरफ्तार भी किया। राज्यपाल पर कौन सा उस राज्य के राज्यपाल पर कौन सा आरोप लगा दे, उसे कैद कोर्ट में कैद राज्यपाल भवन में ही उसको कैद कर लिया गया है। और ममता बनर्जी की सुनवाई तो होगी ही नहीं, ममता बनर्जी की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में और नहीं सुप्रीम कोर्ट में। उसे यह देखा गया है, उसे बर्खास्त करना, उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए ममता बनर्जी की। और यह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति आज राज्यपाल उसी राज्य के राज्यपाल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणियाँ किया, उन पर राज्यपाल पर कितना गंभीर आरोप लगा दिया। तो आपको सुनवाई के लिए बहुत सारे मामले हैं, आप नहीं सुनवाई करेंगे तो मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पहले भी देश में चर्चा भयंकर चला, भयंकर चर्चा हुआ, जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को यह न्याय देने में विफल है। देश के और एक खास जाति के लोगों को आरक्षण मिलता है 100%, जो न्याय दे ही नहीं सकते हैं। आज पटना हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएँ दायर है चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का। और आज विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी 25 में होगा, शुरुआत में ही, आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो जब विधानसभा का भंग हो जाएगा, विधानसभा के नई चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगे, तो वह
उसका सुनवाई करने का क्या औचित्य हुआ। राज्य सरकार जो करता है वही सही, यह सोचना चाहिए आप किस मुद्दे को जो चुनाव से संबंधित उस कार्यकाल में नहीं सुना जाएगा तो क्या होगा। केस खारिज भी नहीं हुआ पटना हाई कोर्ट से, जो लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते, यह देखना होगा और आपको न्याय देने के लिए आगे आना होगा। और न्याय आप नहीं दे पाते हैं तो लोग सबसे बड़ा न्यायाधीश तो राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, ईसा होते हैं, मोहम्मद पैगंबर होते हैं। वे न्याय देंगे, वे न्याय देंगे हमको। आप जिस या आपके ऊपर इतना खर्च होता है और आप पर जो लोग भरोसा करता है वह भरोसा को आपको सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश जी ने कहा जो जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, यह न्यायाधीश का कर्तव्य होता है। जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, ये न्यायाधीश का कर्तव्य होता है। हमको विश्वास नहीं है, हम जाइएगा जंगल राजेश हमारे बेटे को मार दिया, सुशांत राजपूत को मार दिया, न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम आपके दरवाज़ा को काहे खटखटाएंगे, काहे हम प्रणाम करेंगे। हमें अगर न्याय नहीं मिलता है छोड़ देंगे, न्याय नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, हम आपकी तरफ रुख नहीं करेंगे। न्याय देना जरूरत है, न्याय आपकी पवित्रता है, न्याय का जिम्मेवारी है आपको। और अपना जिम्मेवारी को अगर वहन नहीं करते हैं तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो आपके बारे में सोचा जाएगा, आपके बारे में सोचा जा सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।